हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर के एक और नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में भी व्यस्त होंगे। तो बिल्कुल आप लोग का बोर्ड एग्जाम में हिंदी का जो पेपर है वह 15 फरवरी के होने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में हिंदी में अच्छा अंक प्राप्त हो तो बिल्कुल इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा, यानी पूरा देख लीजिएगा। जैसे कि आप लोग को सबको को पता है कि 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं, बाकी 6 प्रश्न सब्जेक्टिव और दीर्घोत्तरीय होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आप लोग तैयारी भी किए होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक भी आ गई है, तो बिल्कुल आप लोग को करना क्या है कि अब वैसे प्रश्न को देख कर जाना है जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम वैसे मॉडल पेपर सेट करके लाए हैं जिससे 100% सवाल रहने की गारंटी है। तो आपको बता दें कि 100 प्रश्न में 50 प्रश्न आपको उत्तर ओएमआर शीट में तो देना ही है, लेकिन अब आपको सोचना है कि वह कौन सा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल हम इस वीडियो में जो भी प्रश्न बता रहे हैं उसे एक एक लाइन से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं अच्छा नंबर आए तो बिल्कुल इस वीडियो को फुल देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न दिया गया है बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो दिया गया पहला प्रश्न में कि लाइफ एंड सॉन्ग्स क्या है। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। तो लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है, तो याद रखना है कि यह रचना रेनर मारिया रिल्के का है। किनका है, रेनर मारिया रिल्के का है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न 2 नंबर प्रश्न की युगपथ किस कवि की रचना है। युगपथ किस कवि की रचना है, तो याद रखना है कि सुमित्रानंद पंत का जो रचना है वह युगपथ है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 3 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है। प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कृष्ण को कहा है। यदि आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो जाकर देख लीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन बैंक से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यह वह मॉडल पेपर है जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में छपने जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी। तो याद रखना है कि गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कौन दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। 5वीं नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया। तो बहुवचन नामक पत्रिका के संपादन जो किया था वह अशोक वाजपेयी था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होने वाला है। बिल्कुल आप लोग एक एक प्रश्न को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अगर फुल वॉच कर लेते हैं तो बिल्कुल हम कह रहे हैं कि आप लोगों का हिंदी के पेपर में कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दिया हुआ है 6 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है, तो याद रख लीजिएगा कि रामविलास शर्मा हिंदी के जो है आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कर्नाटक प्रदेश का सरवन क्या है, सरवन बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो याद रखना है कि 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन दिया था तो जैनों का एक प्रसिद्ध स्थल है। बिल्कुल अगर आप लोग जानते हैं प्रश्न का उत्तर तो कमेंट करके भी देते चलिए, इससे प्रैक्टिस भी होगा। अगर किसी प्रश्न का उत्तर हम जल्दीबाजी में अगर गलत बता दें तो बिल्कुल आप लोग इसे भी कमेंट जरूर करिएगा। तो 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पुनर्नवा यानी पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। तो 8 नंबर प्रश्न की सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, याद रखना है। अगली प्रश्न 9 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक एक प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में छपने जा रहा है, तो बिल्कुल देख लीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। तो याद रखना है कि मंगमा जो है आपको वेंकटपुर यानी बंगलुरु के रहने वाली थी, याद रख लेना है, ठीक है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है, यानी सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। तो याद रखना है कि 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो होगा उड़िया भाषा के कलाकार थे। किस, उड़िया भाषा के, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किसे संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है। निम्न में से किसे संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है। याद रखना है कि 11 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात काशी का पाठशाला कहा गया है। अगली प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न दिया गया है कि घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ क्या है। तो याद रखना है कि 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात सभी, यानी सुजान सागर, विरह लीला और उसके बाद में रसकेली विली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। दिया हुआ है कि प्रेम की पीर के कवि है। प्रेम की
पीर के कवि है, तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात घनानंद। याद रख लेना है कि प्रेम की पीर की कवि घनानंद है। अगली प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना है कि 14 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी अर्थात भीमराव अंबेडकर की द्वारा, यानी भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा हुआ रचना है। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि 20 के दांत कहानी मोटर कार किसकी थी। 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी, तो याद रखना है कि 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात सेन साहब की मोटर थी, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 16 नंबर प्रश्न। बिल्कुल आप लोग एक एक प्रश्न को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है 16 नंबर प्रश्न की अतिशय में उपसर्ग है। अतिशय में उपसर्ग क्या है, तो याद रखना है कि इसमें उपसर्ग अति, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। यशोदा का संधि विच्छेद कौन है। यशोदा का संधि विच्छेद कौन है, याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर यशः जोरदार, यानी यशः जोरदार यशोदा का बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। अगली प्रश्न यानी 18 प्रश्न की 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है। 20 के दांत जो कहानी है उसमें मदन किसका बेटा है, तो याद रखना है कि 18 प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन यानी गिरधर का बेटा है। किनका बेटा है, गिरधर का बेटा है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 19वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि सीता किस कहानी की पात्र है। सीता किस कहानी की पात्र है, तो याद रखना है कि 19वां प्रश्न का सही उत्तर धरती कब तक घूमेगी की पात्र, यानी धरती कब तक घूमेगी कविता के पात्र कौन है, सीता है, याद रखना है। 11वां प्रश्न, धर्म अधर्म कौन समास है। धर्म अधर्म कौन समास है, तो याद रखना है कि 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात द्वंद्व समास धर्म और अधर्म होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। तो परीक्षा में चोरी मत करो, इस मत में जो निपात है याद रखना है निषेधवाचक, यानी यहाँ चोरी करने से क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो बिल्कुल आप बोर्ड में तो हल्का मचा के चले आइए। दिया हुआ 22 नंबर प्रश्न की मैं जाऊंगा में कौन काल है। मैं जाऊंगा में कौन काल है, तो याद रखना है कि 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है भविष्यत काल, यानी अंत में क्या आया है, गागेगी आया है, याद रखना है, ठीक है। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। अगली प्रश्न 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द इसमें से कौन है, तो याद रखना है कि 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर भूमंडल जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अगली प्रश्न 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया। तार सप्तक का संपादन किसने किया, तो याद रखना है कि 25 नंबर जो प्रश्न है इसकी सही उत्तर हो जाएगा अगेय के द्वारा किया गया था। अगली प्रश्न यानी कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाता है। कवित्री अनामिका के अनुसार घड़े सा कौन सा लुढ़क जाता है, तो याद रखना है कि 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात घ जो है घड़े की तरह क्या होता है, लुढ़क जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, दिया हुआ है कि गिरा हुआ कहलाता है। गिरा हुआ क्या कहलाता है, तो याद रखना है कि 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात पतित, पतित जो है गिरा हुआ कहलाता है। अगली प्रश्न 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष कौन समास है। याद रखना है कि प्रत्यक्ष कौन समास है, तो बिल्कुल 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होने वाला है, यानी अव्ययी भाव समास जो है प्रत्यक्ष है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि घर द्वार कौन सा समास है। घर द्वार कौन सा समास है, याद रखना है कि 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात द्वंद्व समास घर द्वार होते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बिल्कुल देखेंगे 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है लेखक ने निर्जल अपराधी किसे कहा है। तो याद रखना है कि लेखक ने निर्जल अपराधी किसको कहा है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाखूनों को। किसे कहा है, नाखूनों के कहा है। चलिए अगली प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है 31वां प्रश्न की झोले में कितनी मछलियां थी। झोले में कितनी मछलियां थी, याद रखना है कि झोले में बिल्कुल आपको कितना मछली था, तो 3 मछली था, याद रख लेना है। अगली प्रश्न माता का पर्यायवाची है। माता का पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा, तो याद रखना है कि माता का पर्यायवाची अम्बा शब्द होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि गुणानिधि क्या है, गुणानिधि किस कहानी का पात्र है, तो 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी
अर्थात धहते विश्वास का पात्र गुना निधि है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 34वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। तो मछली कहानी के लेखक है, याद रखना है आपको, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जो है मछली कहानी के लेखक है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 35वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखना है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। अगली प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट आए। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगली प्रश्न 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है। निम्न में से गांधी जी की पुस्तक कौन है। तो 37वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात हिंद स्वराज गांधी जी की एक लिखी हुई पुस्तक है। अगली प्रश्न 38वां प्रश्न की मंगू कैसी लड़की है। याद रखना है कि मंगू कैसी लड़की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात पगली व गूंगी लड़की है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 39वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो याद रखना है कि हरिरस से कवि का जो अभिप्राय है वह क्या है। तो राम नाम का जय। क्या है, राम नाम का जय। तो बिल्कुल चलिए, इस वीडियो में हम 39 प्रश्न ही बता पाए हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरे वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय।